नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो हिमाचल प्रदेश में जो खेला चल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमने आपको कल ही पहले बता दिया था कि कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा सीट फिसलती जा रही है और ठीक देर शाम को वैसा ही देखने को मिला। और अब यहां पर सियासी बुंचाल दरअसल हिमाचल प्रदेश में आ गया, क्योंकि आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का यह इस्तीफा अपने में कई मायनों में दिखाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति दयनीय से दयनीय होती जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कल ही इंट्यूशन इसके दिए जा चुके थे, जब खुद विक्रमादित्य सिंह की जो मां है प्रतिभा सिंह, वो भी विधायक हैं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कल ही कह दिया था देर शाम को जो होगा उसके बाद देखेंगे, और कहीं ना कहीं ट्यूशन तभी आगे थे कि वहां पर सब कुछ सही नहीं चल रहा। और इस बीच अब विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा आना, सुक्खू के लिए लगातार मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, एक तरफ क्रॉस वोटिंग हुई, जो कांग्रेस को लग रहा था आसानी से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। 40 विधायक थे, 3 निर्दलियों ने भी कहा था कि हम जो है वो समर्थन करेंगे और जीत के लिए चाहिए थे 35 वोट, लेकिन 3 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी के पास 25 केवल विधायक थे, 25 और 3 बढ़कर के आंकड़ा हुआ 28 का, और 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो 34 पर मामला आगे अटका। लेकिन उसके बाद किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। जब मटके से पर्ची निकाली गई तो उसमें भी जो है बीजेपी को जीत प्राप्त हुई, हर्ष महाजन को जीत प्राप्त हुई और अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनको हार प्राप्त हुई। लेकिन ये हार जो है वो केवल एक राज्यसभा सीट गंवाने की हार नहीं है, ये हार जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें इस समय वहां पर हैं उसको हिलाने के लिए काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि आपको बता दें कांग्रेस सरकार गिर सकती है। जी हां, जिस हिसाब से वहां सियासी भूचाल मचा हुआ है, बीच में यह भी अपडेट आया कि 16 से 17 विधायक कांग्रेस पार्टी के नाराज है। जब ये 6 विधायकों ने शुरुआत की तो 6 विधायकों ने शुरुआत करने के बाद ही जो है सियासी समीकरण मच गया था कि जो बाकी विधायक भी सुक्खू से नाराज चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे पासा अपना पलट सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सीएम का चेहरा बदला जाए, उसके बाद ही जो है हम वापस कांग्रेस में। तो तमाम चीजें इस समय पूरा सियासी भूचाल हिमाचल प्रदेश के अंदर मचा हुआ है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिरकार विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा। दरअसल ये वही विक्रमादित्य सिंह हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस से अलग होकर के बयान दिया था, और उस समय भी समझ में आ रहा था कि वहां पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को उन्होंने रोते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। जी हां, रोते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। और आपको बता दें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह अपने और विधायकों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि ये असंतोष का नतीजा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मीडिया के सामने अपनी खुलकर बात रखी और सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई बड़े आरोप लगाए। तो जहां एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंतर कलह जो हो चुकी है कांग्रेस के अंदर, जो विरोधाभास खुल करके अब सामने आ गया, ये दिखा रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायकों की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, विधायकों की अनदेखी की वजह से ऐसा हुआ है। इस्तीफे का ऐलान करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफे का फैसला लिया है और आने वाले समय में अपने लोगों से बात करके भविष्य का फैसला किया जाएगा। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो संकट के बादल हैं वो मंडराते हुए अभी कांग्रेस पार्टी के लिए, और एकदम सर पर लोकसभा चुनाव भी है। 4 लोकसभा की सीटें हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। और दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पर ये भी चीजें चल रही हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं वो अपने कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ के रख नहीं पा रहे। लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है, आपसी जो अंतरकलह चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को। इस वजह से कई राज्यों में जो है फूट पड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनको ये साथ में जोड़ नहीं पा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम जो है सबको एक साथ जोड़ेंगे। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, यह भी आरोप लगाया गया विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कि जो व्यक्ति 6 बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से यह सरकार बनी, उसकी मूर्ति लगाने के लिए इनके पास 2 गज जमीन मॉल रोड पर इनको नहीं मिली। यह सम्मान मेरे दिवंगत पिता के लिए दिखाया गया। हम इमोशनल लोग हैं, हमें पद से लेना देना नहीं है। एक सम्मान जो होना चाहिए था कि बारी बारी बोलने के बावजूद जो ये नहीं कर सके, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।
वहीं उन्होंने पूछा कि प्रदेश में जिन नौजवानों ने सरकार को बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी उम्मीदों को पूरा किया गया, विक्रमादित्य ने अपने अपमान का भी आरोप लगाया और कहा, मैंने हमेशा लीडरशिप का सम्मान किया है और सरकार को चलाने में योगदान दिया है। कांग्रेस सरकार में 1 साल मंत्री के रूप में जितना हमसे हो सका 1 साल के कार्यकाल में हमने पूरी मजबूती से सरकार का समर्थन किया, लेकिन मुझे भी अपमानित करने की कोशिश की गई। तो ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है ये दिखाती हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों के अंदर क्या समीकरण बदलने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ लग रहा था फ्लो टेस्ट की बातें सामने आ रही थी, विधानसभा स्पीकर ने 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया और कोई चारा बचा नहीं है उनके पास। क्या करेंगे? निष्कासित ही करेंगे। जानते हैं इस समय जो है वो सरकार खतरे में है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से बीजेपी के विधायक जाकर के मिले हैं और उन्होंने जयराम ठाकुर जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी लीडरशिप में जाकर के गवर्नर से मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। और इस समय सियासी भूचाल जो मचा हुआ है, इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो है वो नेताओं को यहां पर भेजने का काम किया हिमाचल प्रदेश में कि स्थिति को संभाला जाए। उसमें भूपेंद्र हुड्डा शामिल हैं, डीके शिव कुमार उसमें शामिल हैं। दरअसल अगर बात की जाए, कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस हाईकमान से बात की है और कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू को पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा, दिक्कत कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से है, उन्हें हटाया जाता है तो मैं वापस आने को तैयार हूं। तो यह भी कहा गया है। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, हिमाचल में जो सियासी संकट पैदा हुआ है, प्रियंका गांधी ने विधायकों से बात की है, जिसके बाद पूरे मामले में उनकी बात जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है और हाईकमान से जो है वो संपर्क किया जा रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की एक और स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों के अलावा दूसरे विधायक भी हमारे संपर्क में है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 से 17 विधायक ऐसे नाराज हैं, इस तरीके की जो है खबरें यहां पर सामने आ रही थी। इसी बीच अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस से अपने विधायक नहीं संभल रहे हैं और ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। देखिए यहां पर इसको सीधे तौर पर यही कहा जाएगा कि कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है, आपके पास जो 35 का आंकड़ा चाहिए था, 40 विधायक थे, आराम से आप जीत सकते थे, लेकिन आप अपने विधायकों का भरोसा तो जीत नहीं पा रहे हैं। आरोप दूसरा जो है वो बीजेपी पर लगा देते हैं और कांग्रेस को तभी समझ जाना चाहिए था जब 35 यहां पर बहुमत के लिए वोट चाहिए था जीतने के लिए और बीजेपी के पास 25 विधायक थे, उसके बावजूद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। आप समझिए, यहां पर 25 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। तभी कांग्रेस को समझ जाना चाहिए था कि नहीं, अगर ये चुनाव में उतर रहे हैं तो यकीनन पूरे दमखम के साथ उतरेंगे और वही हुआ। उसके बाद क्या नतीजा आया वो सबके सामने है। वहीं इसी बीच भाजपा के 15 विधायकों को जो है निष्कासित कर दिया गया। बार बार कार्यवाही को जो है वो यहां पर स्थगित किया जा रहा है और इसके अलावा अभी जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, इसी बीच कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो है वो आक्रामक अंदाज में आ चुकी है, दूसरी तरफ मंत्री विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा आना और बीच में एक खबरें आना कि बाकी विधायक भी जो है वो नाराज चल रहे हैं सुक्खू से। तो क्या अब यहां पर सीएम को बदला जाएगा? अगर बदला भी जाएगा, क्या उनको वो 35 वोट मिल पाएंगे? कई सारी चीजें इस समय हिमाचल प्रदेश को लेकर के चल रही हैं, लेकिन यकीनन ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल क्या कहना है आपका पूरा हिमाचल प्रदेश के मामले पर? जो घटनाक्रम कल हुआ और अभी लगातार चल रहा है, अभी आने वाले कुछ दिन तक यही देखने को मिलेगा, क्या ये सरकार बचेगी, क्या नहीं बचेगी? कई सारी बातें इस समय चल रही हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर? पूरी खबर पर आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।